देखिए, संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन, ब्रिक्स के देशों के संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन कल शाम को भोपाल में संपन्न हुआ। क्योंकि इस बार भारत सरकार के पास में ब्रिक्स की अध्यक्षता का वर्ष है। 14 देशों के प्रतिनिधि, जिसमें मेंबर कंट्रीज और पार्टनर 4 कंट्रीज सभी के प्रतिनिधि, सबके मंत्री और मंत्री स्तरीय डेलीगेशंस वहां थे। सामान्यतः जो विषय इसमें चिन्हित होते हैं उस पर 4 स्तर पर वार्ता होकर के मंत्री स्तरीय बैठक में उसका ड्राफ्ट जो है एक डिक्लेरेशन के रूप में बनता है। पहली बार संस्कृति मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्रयास किया कि हम एक आउटकम बेस्ड ड्राफ्ट बना सके कि हम किस विषय पर किन फुटस्टेप के साथ में किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत के द्वारा सुझाया गया रोड मैप और भारत के द्वारा प्रस्तावित किए गए सब विषयों को सभी पार्टनर कंट्रीज ने, सभी साझेदारों ने सर्वसहमति के साथ में न केवल स्वीकार किया, अपितु उस रोड मैप को आगे बढ़ाने पर सभी ने स्वीकृति प्रदान की है। पार्टनर कंट्रीज के सभी देशों के कलाकारों की एक, जो चाहे विजुअल आर्ट के कलाकार होंगे, परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकार होंगे, उनकी एक रिपोजिटरी बने, इसको लेकर के सहमति व्यक्त की और भारत इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा, ऐसा हमने स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त कल्चरल प्रॉपर्टीज जो है देशों से निकल करके चोरी से या किसी अन्य रास्ते से जो बाहर चली गई है, उनके रेस्टिट्यूशन के लिए उनको वापस लाना, वो केवल उस देश का नहीं, उसके लोग का पुरातात्विक महत्व की संपदा होने के नाते ही अधिकार नहीं है, वो उनका एक लिगेसी और सेंटिमेंटल जो है वैल्यू वाला सब्जेक्ट भी है, वो वापस पहुंचे। इसके लिए भी सब देशों ने जो है एक साझा रणनीति के तहत काम करने का भरोसा व्यक्त किया है। और एक ही निर्णय और भी हुआ है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जहां एक ही प्रॉपर्टी को एक साल में एक ही मॉन्यूमेंट को इंस्क्राइब कराने की अनुमति होती है, सुविधा होती है, हम ब्रिक्स देश साझा रूप से इस तरह के नॉमिनेशन हमारी साझी विरासत का कर सके, इसके लिए भी प्रयास करने के ऊपर सहमति हुई है। और मैं मानता हूँ कि इतने वर्षों से मैं इतने सारे बैठकों में मुझे इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और जोधपुर के मतदाताओं के स्नेह के चलते हुए मिलता है। मैं मानता हूँ कि इस बार की बैठक को मैं सबसे सफल बैठकों में से एक बैठक कह सकता हूँ। और अब की बार जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ आतिथ्य किया, जिस तरह से अतिथियों का जो है वो सत्कार किया, जिस भव्यता और दिव्यता के साथ में बैठक को आयोजित किया, और उसके साथ साथ में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन जो उसमें आयोजित किया, जिसमें सभी ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने आकर के और जो है अपने अपने देश के संगीत को वहाँ प्रस्तुति दी। ये निश्चित निश्चित रूप से बहुत ही ओवरवेलमिंग था और सभी देशों के लिए बहुत आनंद का कारक। सर, तिरंगा भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत जो भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, अलग अलग मान्यता और आस्था वाले लोगों का देश है, लेकिन सबके बीच में जो एक कॉमन, इनको एकता के सूत्र में बांधने वाला सबसे बड़ा तंतु है, वो हमारा तिरंगा है। तिरंगे के सम्मान की रक्षा के लिए, तिरंगे के सम्मान को बचाए रखने के लिए, तिरंगे के सम्मान को अर्जित करने के लिए लाखों लोगों ने देश की बलिवेदी पर अपने आप को बलिदान किया। उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपने देश को उनकी भावनाओं के अनुरूप सुरक्षित और सशक्त देश बनाए, विकसित देश बनाए, इसके लिए सारा देश संकल्पबद्ध हो। हम तिरंगे के आन बान और शान के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस दृष्टिकोण से तिरंगा यात्रा का आयोजन पिछले वर्षों से किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ में हर तिरंगा जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 से 5 साल पूरे किया था, 5 साल में आज वो भी एक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। अब वो केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप देश भर में हर घर तक तिरंगा लगे, इस दृष्टिकोण से जो है तिरंगा हर घर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
इस बार का आयोजन और भी विशेष इसलिए है कि अब की बार देश हमारे अमर संगीत राष्ट्रगान राष्ट्रीय गान जो है वंदे मातरम का भी 150वां वर्ष मना रहा है। और वंदे मातरम एक ऐसा गीत था जिसने आजादी की लड़ाई में देश के आजादी के लिए लाखों लोगों को बलिदान होने की प्रेरणा प्रदान की थी। इसलिए इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर सभी लोग वंदे मातरम का गायन करते हुए अपना वीडियो अपलोड करें, इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पोर्टल पर इस तरह का एक जो है लिंक जनरेट किया है, जिस पर जाकर के आप वंदे मातरम का गायन करते हुए अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और हमारा अनुभव है कि पिछली बार जिस तरह से हमने हर घर तिरंगा उत्सव में तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर के अपलोड करने का आह्वान किया था, तो 7.5 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की थी। मुझे लगता है इस बार जो है इतनी ही बड़ी संख्या में लोग वंदे मातरम के साथ जुड़ेंगे और एक बार फिर देशभक्ति का भाव जो है पूर्ण प्रबलता के साथ में देश में खड़ा हो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।